साथ किस्मत कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। जी हाँ, किस्मत कनेक्शन लेकर हम हाजिर हो चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रूपा बत्रा जी, वास्तु एंड एस्ट्रो एक्सपर्ट। स्वागत है मैम आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आज इनसे हम जानेंगे आपके दिन के बारे में और साथ ही वास्तु के बारे में, टिप्स के बारे में। जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जो भी आपकी क्वायरी हो हम तक जरूर पहुंचाएं। वास्तु के बारे में आप कुछ जानना चाहते हो, एस्ट्रो के बारे में आप कुछ जानना चाहते हो तो जरूर हम तक पहुंचाएं। टेलीफोन नंबर आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कार्यक्रम में आप लोग जुड़ सकते हैं। रूपा जी, शुरुआत हम करते हैं आज गिफ्ट्स को लेकर। अमूमन हम देखते हैं कोई भी चीज होती है, कोई खुशी का मौका होता है, कोई भी फेस्टिवल सीजन होता है, हम लोग गिफ्ट्स देते हैं। उसका हम किस तरीके से रिलेट इसमें कर सकते हैं? जरूर बताना चाहूंगी। देखिए, गिफ्ट जो होता है आपस में और प्रेम को और आपसी संबंध को बढ़ाने के लिए होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? ऐसे गिफ्ट्स बिल्कुल भी ना दें जैसे कि जिसमें धार हो, जिस तरह से चाकू हो गया, नेल कटर हो गया, सुई धागा हो गया। और शेविंग किट भी हम लोग कई बार दे देते हैं गिफ्ट में। कभी अपने हस्बैंड को दे देते हैं या कभी अपने फियांसी को दे देते हैं कि भाई बहुत पर्सनल सी चीज है तो उनको गिफ्ट में दे दिया जाए। तो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स के घर से लड़की को फोक आ जाता है, नाइफ आ जाता है, बटर नाइफ आ जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज ना हो जिसमें कट होने के चांसेस हो। इस तरह के कोई भी गिफ्ट बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। तो बिल्कुल कौन से गिफ्ट्स नहीं देने चाहिए, किनको अवॉइड करना चाहिए, वो हमने आपको बताया। साथ ही गिफ्ट्स की ही अगर हम बात करें तो हर एक गिफ्ट का अपना एक अलग महत्व होता है, ओकेजन के हिसाब से होता है, बर्थडेज पे अलग, शादियों में अलग। उसको लेकर भी हम अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज को कब देना चाहते हैं। ठीक है, सब जैसे कुछ आपको गिफ्ट बताना चाहूंगी। आजकल बहुत बढ़िया गिफ्ट है जो कि है प्लांट्स। आप कोई भी पौधा, जिसमें ऐसा कोई पौधा गिफ्ट ना दीजिए जिसको तोड़ने से दूध निकलता है, या कैक्टस या बॉन्साई। इन सबको छोड़ करके, इन तीनों को छोड़ करके बाकी आप कोई भी प्लांट दे सकते हैं गिफ्ट में। और आजकल जो है ऑफिस के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स आने लग गए हैं। घर के अंदर भी लगा सकते हैं, आप ऑफिस में लगा सकते हैं, आप किचन में लगा सकते हैं, और जो कि अपने वातावरण को भी प्यूरिफाई करता है। तो इस तरह से आप गिफ्ट्स जो है आप पौधे दे सकते हैं। और बहुत ही अच्छा जो गिफ्ट है वो है बुक्स। बुक्स आप हर तरह के, हर किसी सबको, दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने सबको आप दे सकते हैं। बिल्कुल। तो कौन से गिफ्ट्स बेहतर हो सकते हैं, और बताया रूपा जी ने कि कैसे जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, वो सबसे बेहतर गिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके पर्यावरण को साफ रखेंगे, आपके आसपास जो प्रदूषण है उसको भी कम करेंगे। और बाकी के दर्शक भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कार्यक्रम में जरूर जुड़ते रहिए। टेलीफोन नंबर लगातार आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। गिफ्ट्स की ही हम आज बात कर रहे हैं कि कैसे गिफ्ट्स हम दे सकते हैं, कौन से ऐसे गिफ्ट्स हो सकते हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। अब अगर हम लड़के और लड़कियों की बात करें तो अक्सर उनके लिए भी गिफ्ट्स अलग अलग होते हैं। ऐसे कौन से गिफ्ट्स हो सकते हैं गर्ल्स के लिए जो उनमें पॉजिटिविटी दें, एक अच्छी चीज, सकारात्मक चीजें उनमें दें? देखिए, फ्लावर्स बहुत अच्छे गिफ्ट होते हैं। ठीक है ना, तो फ्लावर्स दिया जा सकता है। जब आपने कहा ना गर्ल्स को, तो फ्लावर्स आप दे सकते हैं। फंगशुई के जो गिफ्ट्स होते हैं, जैसे वाटर फाउंटेन है, वो दिया जा सकता है। ये दो काम करता है। एक तो आपस में जो सामंजस्यता बढ़ाती है, और दूसरा क्या है कि सिर्फ पैसे के भी, अगर इसको नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं वाटर फाउंटेन को, तो इससे घर में पैसे की बरकत भी बनी रहती है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि दोनों बात काम आपका इकट्ठे हो रहा हो। तो इस तरह की गिफ्ट्स, क्रिस्टल्स आप दे सकते हैं। क्रिस्टल्स जो होता है वो पॉजिटिविटी लाता है, और अगर ईस्ट में लगाएं क्रिस्टल्स को तो उससे बढ़िया बात हो नहीं सकती है। तो बिल्कुल, कौन सा गिफ्ट अगर आपको मिलता है उसको कौन सी दिशा में रखें, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण एक काम होता है, एक भूमिका होती है। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अनु जी जुड़ी हैं। अनु जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 1985। जी हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 1985। हाँ जी। हाँ जी, और टाइम है कोई शाम का
7:30 बजे। नहीं, एक टाइम बताइए प्लीज। हाँ जी, एक समय बताइए, 7, 7:30 नहीं, 7 या 7:30? पूरा करेक्ट नहीं है। जन्म स्थान क्या है आपका? जन्म स्थान कुरुक्षेत्र के पास ही गांव पड़ता है। जी, क्या प्रश्न क्या है आपका अनु जी? ये है कि भी मेरी उम्र 30 साल की है। मेरी शादी हो गई है, पर मेरी हस्बैंड के साथ अच्छी बनती नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी, तो मैंने उसके बारे में पूछना है, और मैंने एक आगे पढ़ाई स्टार्ट करी है बीए के लिए, तो मेरी आगे पढ़ाई कैसी रहेगी? देखिए अनु जी, सबसे पहले आपका ये बन रहा है कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। अब आप देखिए, कोई छोटी नौकरी मिलती है या आप जिस जगह पे रहते हैं वहीं पर ही आपको स्कूल में या किसी तरह से भी आप कुछ काम करने की पहले स्टार्ट कीजिए। आप अपने साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए। बाकी आपके हस्बैंड वाइफ की बात अगर करना चाहूँ तो उसमें आप देखिए, आपके कमरे में आपके बेड को फेस करता हुआ कोई मिरर तो नहीं लगा हुआ, यानी कि आपका जो बेड का जो रिफ्लेक्शन है वो मिरर पे तो नहीं आ रहा। तो इस बात का ध्यान दीजिए और मिरर वहां से हटा दीजिए, यानी कि आपका जो ड्रेसिंग टेबल है वहां से हटा दीजिए। ऐसे जगह पे लगाइए जिसमें बेड का कोई भी रिफ्लेक्शन ना आ रहा हो। और एक चीज बताना चाहूंगी कि एक मैंडेरियन डव आता है, यानी कि बत्तख का जोड़ा आता है, इसको लव बर्ड्स भी बोलते हैं। इसको आप अपने बेडरूम में रखिए, तो इससे आपकी आपस में मधुरता हस्बैंड वाइफ में बनी रहेगी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी। बताया हमने आपको कि कैसे आप आगे बेहतर कर सकते हैं और आपका लाइफस्टाइल और आगे कैसे बेहतर हो सकता है। इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ जग्गी जुड़े हैं। स्वागत है आपका जग्गी जी इस कार्यक्रम में। जी, हेलो। हेलो हेलो, नमस्कार मैडम। जी, करियर के बारे में बताइए अपना, डेट ऑफ बर्थ। मैडम ऐसे है, मुझे अपने ना बेटे के बारे में पूछना। मेरे बेटे की बर्थ है 1 सितंबर की रात को 12:40 से। आपकी आवाज नहीं आ पा रही। सर ऐसे है, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी, मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर। 8 सितंबर। हाँ जी, रात के 12:40 से मैडम। ओके, 8 सितंबर रात के 12:40। तो 8 सितंबर क्या 1991। 1991 और 12:10। हाँ जी मैडम, मुझे ये पूछना है कि किसी ने बोला है कि उसके ऊपर ना किसी ने कोई जादू टोना कर रखा है। अच्छा जी, तो आप थोड़ा सा ये मुझे बता सकते हैं? और कुछ भी उसका कोई काम नहीं कर रहा है। देखिए, आपके जो है आपको पहले ये ध्यान देना है कि क्या वो वाकई में पूरी मेहनत कर रहे हैं। यानी कि अगर वो मेहनत नहीं कर रहे हैं और कुछ करा हुआ है तो ये कोई मतलब नहीं, ये एक बहाना समझ सकते हैं आप। देखिए, कोई भी चीज अगर करा हुआ होता है तो वो बड़ी कंपनी कोका कोला पे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आप प्लीज जरा समझने की कोशिश कीजिए कि क्या खुद वो पूरा काम में कर रहे हैं, पूरी मेहनत, पूरी लगन और लगातार वो काम कर रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ सोचना पड़ सकता है कि उनके प्लानिटरी मूवमेंट्स, यानी कि जो उनकी जो ग्रह की दशा है उसमें दिक्कत आ रही है, उसके उपाय करने चाहिए। इसमें मैं 2 उपाय बताना चाहूंगी। एक तो आप बताना चाहूंगी कि एक तो दूध से नहाया जाए, यानी कि 1 कटोरी दूध लीजिए और थोड़ा सा अपने बॉडी पे, यानी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मल के आप इसको नहा लीजिए, तो इससे भी आपका काफी कुछ बेटर होगा। और दूसरी चीज, गाय को हरा चारा खिलाने के लिए जरूर कहूंगी, इससे आपका बेटरमेंट होगा। जी, तो बिल्कुल बेटरमेंट आपका कैसे हो सकता है वो हमने आपको बताया। बाकी के दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ते रहें। हरसिमरत जी हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है आपका हरसिमरत जी। हरसिमरत कौर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। जी जी मैम, मुझे पूछना है मैम, एक तो मेरे फादर ने 2 शॉप बनाई है जिसका मुंह पश्चिम की तरफ है। एक में हम चक्की लगाना चाह रहे हैं, आटा चक्की, और दूसरे में हम किराने की शॉप लगाना चाह रहे हैं। तो मैम ये अच्छी चलेगी, मतलब सक्सेस मिलेगी? दूसरा, मुझे अपनी सिस्टर के लिए पूछना है। मेरी सिस्टर का नाम निशा है, उसका डेट ऑफ बर्थ 10 मार्च 1988 है। उसकी मैरिज के लिए पूछना, मैरिज कब तक हो जाएगी मैम? आपकी सिस्टर आपसे छोटी है बड़ी है? मेरे से छोटी है मैम। ठीक है, सबसे पहले आपने कहा कि साउथ फेसिंग है आपका शॉप, ठीक है? आपका साउथ फेसिंग शॉप है, इसके लिए आटा चक्की आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो आटा चक्की है वो बिल्कुल फ्रंट में रहे, यानी कि वो जो सबसे भारी होता है वो आटा चक्की ही होता है, तो उसको साउथ में लगा सकते हैं आप, साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं।
और दूसरी तरफ जो शॉप का है, जिस तरफ आपके साउथ नहीं है, उस तरफ से आप अपनी एंट्री बना सकते हैं, जिससे आपका बेटरमेंट होगा। बाकी जो है सिस्टर का आप दोबारा कॉल कीजिए, क्योंकि मैंने डेट ऑफ बर्थ आपने नहीं लिख पाई जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में। बाकी के दर्शक भी जुड़ते रहें और जो भी आपकी क्वायरी हो जरूर हम तक पहुंचाएं। हमारी कोशिश यही है कि उनका निदान हम करें और आगे भी आपको बहुत सारे रास्ते ऐसे बताएं जिनको आप अपना सकते हैं। बहुत सारे टिप्स भी इस दौरान इस कार्यक्रम के जरिए हम अपने दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे, तो कॉल आप लोग करते रहिए। गिफ्ट्स की हम बात कर रहे थे कि कैसे गिफ्ट्स देने चाहिए और कैसे गिफ्ट्स बेहतर होते हैं लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, और कौन से ओकेजन पर एक बेहतर गिफ्ट हम दे सकते हैं, इसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा वास्तु को लेकर आपके जहन में कुछ और भी हो, आपकी घर में दिशा कुछ हो, आप कुछ चाहते हैं पूछना, वो आप जरूर हम तक पहुंचाएं और पूछ सकते हैं। रूपा जी, आपने बात की गिफ्ट्स की भी और इसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें भी कही, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि घरों में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ऐसी रख देते हैं गलती से, जिससे नेगेटिव चीजें आती हैं। अब उनको लेकर हम क्या कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और ये भी जानकारी हम लगातार आपको देते रहेंगे कि कैसे हम उन चीजों को ठीक रख सकते हैं, कैसे हम इन चीजों को सुधार सकते हैं, या फिर अगर कोई चीज हमने घर में रखी है उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ सकता है, ये भी बहुत ज्यादा अहम चीज हो जाती है। तो आप दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ते रहें और हमें बताएं कि आखिरकार कैसे आप ये सब चीजें कर सकते हैं। रूपा जी, हमने बोला कि हम कैसे उन सब चीजों को सुधार सकते हैं और कैसे हम उनमें सुधार ला सकते हैं। कोई ऐसी चीज जो घर में हमें लगे कि नेगेटिव एनर्जी दे सकती है, वो कैसी चीजें हो सकती हैं? सबसे पहले आप देखिए कि आपके घर में प्लास्टिक फ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर किसी तरह से भी प्लास्टिक फ्लावर्स आपके घर में हैं, तो वो आपको घर में प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि घर के अंदर जाले बिल्कुल भी लगे हुए नहीं होने चाहिए। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो आपको घर में प्रॉब्लम कर सकती हैं जी। तो बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं इस कार्यक्रम में कि क्या हम कर सकते हैं। दर्शक लगातार इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा जारी रखेंगे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी, कभी भी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। चाहे हो राजनीति का मंच या हो खेल का मैदान, खेत खलिहान हो या हो हरियाणा की लोक संस्कृति, गौरव की बात। देखिए प्रदेश का हर रंग हरियाणा न्यूज के संग। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी।
किसानों के हित की बात करे, इसलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। किस्मत कनेक्शन में बात हम कर रहे हैं वास्तु की, आप लोगों की समस्याओं की। रूपा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, जो हमें बहुत सारी जानकारियां दे रही हैं, बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स दे रही हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि घर में कौन सी चीज कहां पर होनी चाहिए और किसका इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है। कुछ टिप्स जो आप लोगों को देना चाहें। देखिए, कोई भी चीज जो सिरेमिक की बनी हुई है वो आप रख सकते हैं अपने घर में। जो सिरेमिक होता है वो धरती से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि मिट्टी से बना हुआ सिरेमिक जो होता है। और एज पर फंग शुई, अगर बहुत बड़े बड़े गमले हैं इसके, तो आप इसको साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, साउथ में रख सकते हैं, वेस्ट में रख सकते हैं। और अगर छोटे छोटे हैं गमले तो वो हैंगिंग में भी आप ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं सिरेमिक के। और इसके विंड चाइम भी बहुत अच्छे लगते हैं। विंड चाइम अगर आप साउथ में या नॉर्थ वेस्ट में अगर लगाते हैं तो इससे आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। अगर आपको लग रहा है कि काम नहीं बन रहा है, काम बनते बनते आपके बिगड़ रहे हैं, तो आप इसको आप नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं और साउथ में भी हैंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, किससे आपका रुख और बेहतर रहेगा और कौन सी चीज कहां पर कौन सी दिशा में लगा सकते हैं वो हमने आपको बताया। फरीदाबाद से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़े हैं। कहिए धर्मेंद्र जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मैं के बारे में पूछना चाहता हूँ, कब प्रोग्रेस होगी जी? आप अपने बारे में ये पता करना चाहते हैं कब प्रोग्रेस होगी? हाँ जी जी। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, या आप अपना घर का दिशा बताइए। 18 अगस्त 1975 जी। जी। डेट ऑफ बर्थ 18 अगस्त 1975, भिवानी हरियाणा। और समय है शाम को 5:13 जी। 5 शाम को 5:13 5:30। और आपका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ? भिवानी जी। भिवानी, ठीक है ठीक है जी। लाइफ की प्रोग्रेस के बारे में बहुत कॉन्फिडेंस वाले हैं आप, ठीक है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप कर्म पे ज्यादा विश्वास करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी आपको रेमेडीज भी बताना चाहूंगी क्योंकि वो भी कर्म में ही आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो एक कटोरी पानी ले लीजिए और उसमें नमक घोल करके अपने घर में आप हमेशा एक कटोरी, यानी कटोरी जो है वो कांच का होना चाहिए, स्टील का या किसी और धातु का ना हो, वो कांच का हो। उसमें 1 चम्मच आप भर करके आप उसमें नमक डालिए और थोड़ा सा पानी डाल करके उसको अपने कमरे में या ड्राइंग रूम में आप रख सकते हैं। इससे आपकी नेगेटिविटी ऑब्जॉर्ब होगी, जो कि आपके लिए काफी बढ़िया होगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप मछली खाते हैं तो मछली ना खाएं। थोड़े थोड़े आप जल में, यानी कि मछलियों को आप जो है वो ग्रीन, यानी कि जो ग्रीन दाल होती है वो, यानी कि मूंग साबुत बोलते हैं जिसको, उसको आप उसको खिलाने चाहिए थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं जी। तो बिल्कुल आपको क्या करना चाहिए वो हमने आपको बताया। इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ रीत जुड़े हैं। कहिए क्या सवाल है आपका, डेट ऑफ बर्थ क्या बताइए। मैम मैं फतेहाबाद से बोल रही हूँ, मुझे मेरे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? लगता है इनसे संपर्क नहीं हुआ, लेकिन आप फिर से कॉल जरूर कीजिएगा। और तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे इस कार्यक्रम में। रूपा जी, जाते जाते कोई टिप जो आप लोगों को देना चाहें? मैंने आपको पहले भी आपको बताया था कि ऐसी कई चीजें होती हैं जो कि गिफ्ट नहीं लेनी चाहिए, ना देनी चाहिए। दोबारा इसको रिपीट कर देती हूँ मैं कि जितने भी धारदार चीजें हैं, जिसको कहते हैं हम लोग चाकू कहते हैं या नाइफ चाकू एक ही बात हुआ, फोक हो गया, बटर नाइफ हो गया, नेल कटर हो गया और शेविंग की किट हो गई या शेविंग का जो भी सामान हो गया, उस तरह से आपको ना गिफ्ट लेनी चाहिए ना देनी चाहिए। बहुत अच्छी ये दोस्ती होने पर भी बीच में खटास आने के चांसेस, यानी कि वो कट करने की बात हो जाती है कि वो आपस में जो है वो अलग हो जाते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि अगर अलग होना है तो अच्छी चीज के लिए अलग हो, आगे बढ़ने के लिए अलग हो, ना कि आपस में जो है लड़ाई और दुश्मनी करके आप अलग हो। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी धारदार चीज जो है वो ना लेनी चाहिए ना देनी चाहिए। जी
बिल्कुल, तो रूपा बत्रा जी ने हमें बताया कैसे गिफ्ट्स आपको देने चाहिए, कैसे ओकेजन्स पे किस तरीके के गिफ्ट देने चाहिए। बेहद शुक्रिया रूपा जी आपका, आपने दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान भी किया, निदान भी किया। आप तमाम दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सभी का भी बेहद शुक्रिया। फिलहाल किस्मत कनेक्शन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।